स्वागत है आप लोग का बेहो कॉमर्स क्लास में। आज हम लोग देखेंगे सेमेस्टर 1 बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट का वीवीआई एमसीक्यू जो कि आपको 20 मार्क्स के लिए आएगा। ये सेट 2 में करा रहा हूँ, सेट 1 मैंने पहले ही करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख लेना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब, एग्जाम में पूछे क्वेश्चन है। और सर ये कौन सा क्वेश्चन है? ये आपके बुक के चैप्टर के पीछे, मतलब ईच चैप्टर के पीछे के जो क्वेश्चन है हमने उसे ले लिया, ठीक है। इससे बाद एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। Definition in commercial economics for analysis of business situation, economics thought procedure is used is given by which of the following। तो ये डिफिनीशन जो है किन्होंने दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? MC नायर एंड मैरियम। भैया ये VVI है, एग्जाम में एकदम आएगा, तो देख के जाने का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? द ऑथर ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ ऑपरेशन एनालिसिस इज बामल। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है एग्जाम में, ठीक है। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2021 में पूछा जा चुका है या 22 में पूछा जा चुका है, ठीक है, देख लीजिएगा। और ये बुक के पीछे का क्वेश्चन है। कॉमर्शियल इकोनॉमिक्स इज डिस्क्राइब एज, तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ फर्म, इकोनॉमिक्स ऑफ इंडस्ट्री, बिजनेस मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स, तो नन ऑफ द एबव राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? 2022 में। क्या बात कर रहे हो सर? जी हाँ, वीवीआई क्वेश्चन करा रहा हूँ, ऐसे नहीं करा रहा हूँ। 3 साल से बीकॉम पार्ट 1 पढ़ा रहे हैं, तो 3 साल का एक्सपीरियंस के साथ बताता हूँ। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इकोनॉमिक्स का थ्योरी में क्या क्या आएगा वो भी बता दिया हूँ आपके एग्जाम में। तो क्या करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जाके चेक कर लेना और आंसर बना के याद कर लेना। और उसके बाद जब एग्जाम हो जाए तो आके हमें बताना। स्पेन ऑफ कॉमर्शियल इकोनॉमिक्स इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका कैंसर हो जाएगा ऑल दी एबव, ठीक है। ऑल दी एबव जब दिखे एग्जाम में मार्क करना, ठीक है, ऑल दी एबव को। क्वेश्चन नंबर 5, हु हैज एडवोकेट द यूनिफिकेशन ऑफ कॉमर्शियल इकोनॉमिक्स विथ कॉमर्शियल नेचर ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल, किन्होंने कहा? स्पेंसर एंड सेगलम। तो सर ये भी 2022 में आ चुका है। अब बोलना मत कि कैसे आ गया भाई, एकदम VVI करा रहा हूँ। और इससे पहले सेट 1 कराया, वो भी क्वेश्चन एग्जाम के ही थे, तो वो भी देख के जाना, एकदम बेड़ा पार हो जाएगा। 20 में 20 आ जाएगा भाई आप लोग को। द फंक्शन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इज, तो फॉरवर्डिंग, प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग दोनों ही हो जाएगा, ठीक है। ए और बी दोनों हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, 300 प्लस लोग ज्वाइन कर चुके हो, आप क्यों वेट कर रहे हो भाई? वहाँ नोट्स मिलेंगे, PDF फॉर्म में सब कुछ मिलेगा आपको। तो क्या करना है आपको? ज्वाइन कर लेना है। बीकॉम सेमेस्टर 8 आपका 8 सेमेस्टर होगा, तो हम आपके साथ रहेंगे, ठीक है। हमारे साथ जुड़ जाओ भाई, अकेला फील करोगे नहीं तो अपने आप को। 8 सेमेस्टर होने वाला है, खो जाओगे, इसलिए हम लोग के साथ रहो। बिजनेस इकोनॉमिक्स मेक ए फोरकास्ट ऑफ फॉलोइंग, तो क्या हो जाएगा? कॉस्ट, डिमांड, प्राइस, ऑल, ठीक है। जैसे जैसे आपका सेमेस्टर 2-3 आएगा, हम लोग आपके साथ रहेंगे और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते रहेंगे, नोट्स देते रहेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। विच फैक्टर डच बिजनेस इकोनॉमिक्स स्टडी, तो इंटरनल एक्सटर्नल भैया दोनों, क्या बोलती पब्लिक, ठीक है। ए और बी भी जब दिखे तो उसमें भी ज़्यादा चांस रहता है, वो भी सही होता है। द ड्यूटी ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इंक्लूड सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। क्या होता है? सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। द डिमांड कंप्राइजेज डिजायर ऑफ कमोडिटी फुलफिल, ये भी तो सब सही है ना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, बहुत बड़ा है। द रिलेशनशिप बिटवीन कमोडिटी डिमांड एंड इट्स प्राइस, इनवर्स रिलेशनशिप, ये भी क्वेश्चन 22 में पूछा था। और उससे पहले भी पूछते आ रहा है भाई, ये मत समझना कि 22 में पूछा था। 22 में पूछा तो 20 में भी पूछा ही है, समझ गए ना, इसलिए बोल रहा हूँ। बैट बॉल इज एग्जाम्पल ऑफ, तो बैट बॉल एग्जाम्पल किसका? ज्वाइंट डिमांड। ये भी कल VVI सेट 1 करवाया था ना, उसमें भी ये सब क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था बैट बॉल वाला, ज्वाइंट डिमांड है। सब आपके बुक के बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट जो बुक है आपका, उसके पीछे का क्वेश्चन है, हर चैप्टर के पीछे का क्वेश्चन है भाई, बुक को ही कवर कर दूंगा। द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी सप्लाई एंड प्राइस, तो डायरेक्ट रिलेशन से होता है। कैसे सर? अरे भैया जब प्राइस बढ़ता है ना तो सप्लाई भी बढ़ जाता है, और जब प्राइस घटता है तो सप्लाई भी कम हो जाता है, इसलिए यहाँ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, मतलब कि D/P, ठीक है। डिमांड ऊपर रहेगा, प्राइस नीचे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, ऑन द डिफरेंट पॉइंट ऑफ सेम डिमांड कर्व इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। सेम डिमांड कर्व पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाता है? डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। अब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाज साइंटिफिकली डिफाइन किसने किया? रॉबर्ट ट्रिफिन ने, ठीक है, रॉबर्ट ट्रिफिन, राइट आंसर हो जाएगा C। फॉर लग्जरी गुड्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाता है? हाईली इलास्टिक हो जाता है सर, हाईली इलास्टिक। लग्जरी गुड्स में एकदम आएगा भाई, एकदम आएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्वेश्चन है। given large proportionate fall in price is followed by a smaller proportion increase in demand, the demand is said to be relative inelastic। भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन ही बहुत बार एग्जाम में पूछता है, तो वही सब क्वेश्चन फिर से पूछेगा इस बार भी, ठीक है।
10 क्वेश्चन आएंगे ना आपको, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो 20 नंबर का MCQ आएगा। एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड को क्या कहा जाता है सर? एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड को डेल्फी मेथड कहा जाता है। एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड को क्या कहा जाता है? डेल्फी मेथड। शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्ट रिलेट टू पीरियड। शॉर्ट टर्म जो डिमांड होता है वो 12 मंथ का होता है, ठीक है। उससे ऊपर चल गया तो फिर लॉन्ग टर्म हो जाता है। द सेल्समैन आर रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट द फ्यूचर डिमांड। तो भाई फ्यूचर डिमांड को एस्टिमेट करना है तो सेल्समैन को कौन सा मेथड यूज करना है? कलेक्शन ओपिनियन मेथड, ठीक है, कलेक्शन ओपिनियन मेथड। और नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेट लाइन ट्रेंड कैन बी फिटेड इन इक्वेशन। तो इसमें से कौन सा इक्वेशन राइट होगा? y = a + bx, ये इक्वेशन राइट हो जाएगा। समीशन ऑफ इक्वल टू 0, मतलब समीशन ऑफ 0 देन वैल्यू ऑफ ए कैन, देन वैल्यू कैन बी डिवाइडेड बाय, तो क्या हो जाएगा? a इंटू समीशन ऑफ y/n, ठीक है। ये सब इक्वेशन है, देखने वाला। प्रोडक्शन इज दी, प्रोडक्शन जो है सेकेंड इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये भी VVI है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। भाई यही सब नहीं पूछेंगे तो फिर क्या पूछेंगे? द इकोनॉमिक्स, द टर्म प्रोडक्शन मीन्स, तो प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, ये भी VVI क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर, ठीक है। लैंड क्या है भाई? लैंड जो है पैसिव फैक्टर है। क्या है? पैसिव फैक्टर है प्रोडक्शन का। एमोंग फॉलोइंग विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो सनलाइट, ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड विद, तो स्पेसिफिक टाइम पीरियड और टाइम पर यूनिट, तो ये क्या हो जाएगा? बोथ जो है राइट आंसर हो जाएगा। भाई देख के जाना, गारंटी है इससे क्वेश्चन आएंगे, एकदम आएंगे। मैं तो आपको लिख के देता हूँ 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि बुक के पीछे का क्वेश्चन है भाई, और बुक से क्वेश्चन नहीं देगा तो कहाँ से देगा? प्रोडक्शन फंक्शन रिलेट विथ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, समझ में आया? इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देख लोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा और 20 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। और थ्योरी क्वेश्चन मैंने बता दिया, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे देख लोगे, बना लोगे तो आप पूरे के पूरे स्कोर करोगे भाई अच्छे नंबर से, ठीक है। शॉर्ट टर्म पीरियड तो क्या होता है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। रिटर्न टू स्केल कब होगा? आओ नीचे देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म पीरियड, रिटर्न टू स्केल, भाई ये सब क्वेश्चन एकदम आएंगे भाई, आपका कॉन्सेप्ट देखना चाहता है वो। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आर एसोसिएटेड विद द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है वो शॉर्ट रन प्रोडक्शन से रिलेट करता है, और लॉ रिटर्न टू स्केल क्या होता है? लॉ ऑफ लॉन्ग टर्म से रिलेट करता है। बड़ी मेहनत की है भाई, आप लोग के लिए नोट्स बनाते हैं एकदम कॉपी कलम निकाल के, तो आपका भी फर्ज बनता है कि नहीं, सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। फर्स्ट स्टेज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कीज टू ऑपरेट वेयर, जब MP कर्व जो है कट करता है, MP कर्व कट करता है, AP कर्व लिख देना, कर्व एट मैक्सिमम पॉइंट फ्रॉम अपर, ठीक है। यहाँ AP लिख देना MP की जगह। अंडर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन द पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन कब बनता है? जब MP जो है वो मैक्सिमम हो जाता है, तो वहाँ क्या बनता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बनता है, ठीक है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कम्स इनटू द फोर्स बिकॉज ऑफ, तो क्या हो जाएगा? इंडिविजुअलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर, ठीक है। इन सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है बहुत बार, ठीक है। क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन लेबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑन विच एज्यूम्सन आइसो प्रोडक्ट कर्व इज बेस्ड, तो आइसो प्रोडक्ट कर्व के लिए एज्यूम्सन है ऑल द अबव होगा, और ये क्वेश्चन भी VVI है, ठीक है, देख लेना। ऑन एन आइसो प्रोडक्ट कर्व द क्वांटिटी लेवल क्या होता है? रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। प्रोडक्शन का जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट रहता है। अब देखो, व्हेन टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर द शेप ऑफ आइसो प्रोडक्ट कर्व क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा? L शेप कर्व, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? D राइट आंसर हो जाएगा। इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन इज प्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ रिजिड लाइन, क्या हो जाएगा? रिजिड लाइन, ऑप्शन C राइट आंसर हो जाएगा। शेप ऑफ आइसो कर्व क्या होता है? कॉन्वेक्स शेप होता है। कौन सा शेप होता है? कॉन्वेक्स शेप। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्केल, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्केल इज, स्केल मतलब रिटर्न टू स्केल, तो लॉन्गर, ठीक है। डिमिनिशिंग नहीं बोला, रिटर्न टू स्केल बोल रहा है, तो रिटर्न टू स्केल क्या हो जाता है? लॉन्ग रन, और वेरिएबल रहता तो शॉर्ट रन, ठीक है।
ये देखिए लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन विल बी अटेंड ऑन द पॉइंट वेयर, तो ये आपका इक्वेशन जो है ना, ये जो इक्वेशन ये दिख रहा है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज ट्रू फॉर लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, तो ये कॉम्बिनेशन एम पी वाला जो है, एम पी एक्स बाई पी एक्स और एम इक्वल टू एम पी वाई बाय पी वाई, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें ये राइट आंसर होगा। लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, ठीक है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम राइट आंसर हो जाएगा। लॉन्ग पीरियड चेंज ऑकर इन स्केल ऑफ आउटपुट, ठीक है, व्हेन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन इनपुट लीड टू लेस प्रोपोर्शनेट राइज इन आउटपुट, तो क्या आंसर हो जाएगा, डिक्रीज इन रिटर्न टू स्केल। ए लाइन ड्रॉप फ्रॉम पॉइंट ऑफ ऑरिजिन डिपिक्ट, तो क्या हो जाएगा, स्केल, ठीक है। Among following which factor is included in market, presence of buyer and seller, single commodity, free and perfect competition, तो all the above right answer हो जाएगा। In the classification of market from the viewpoint of area, which market is included, तो क्या हो जाएगा, perfect competition market right answer हो जाएगा। From the viewpoint of time period, which market is not included in classification, तो specific market जो है वो included नहीं है classification में, ठीक है। द मार्केट विच इज रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट, उसको क्या कहते हैं, कंट्रोल मार्केट है। वीवीआई क्वेश्चन है, देख के जाने का, सभी वीवीआई है भाई, सभी वीवीआई हैं, बस ये कुछ पूछे जा चुके हैं एक दो बार। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कॉम्पिटिशन विच मार्केट इज नॉट इंक्लूडेड, तो होलसेल मार्केट, ये सब क्वेश्चन पूछा जा चुका है पार्ट 1 में। इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्राइस इज डिटरमाइन बाय इंडस्ट्री, ठीक है, प्राइस जो है डिटरमाइन करता है इंडस्ट्री, और फर्म क्या होता है, प्राइस टेकर होता है। द परफेक्ट कंपटीशन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी क्या होता है, परफेक्ट इलास्टिक होता है। अंडर परफेक्ट कंपटीशन ऑल फर्म आर प्राइस टेकर और क्वांटिटी एडजस्टर, तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा, ठीक है। फर्म क्या है, प्राइस टेकर भी और क्वांटिटी को एडजस्ट करता है। अंडर परफेक्ट कंपटीशन ए फर्म ऑफ्टन इन लॉन्ग रन में, फर्म जो है हमेशा क्या करता है, नॉर्मल प्रॉफिट, क्या बोलती है पब्लिक, नॉर्मल प्रॉफिट लेता है, ठीक है। एमोंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, तो क्या होगा, प्राइस डिटरमाइन बाय फर्म, पूछेगा मार्केट से, ये सब क्वेश्चन आते हैं भाई। अंडर मोनोपोली नंबर ऑफ सेलर कितने होते हैं, ओनली 1, सिर्फ 1 सिंगल सेलर होता है यहाँ। एमोंग विच स्टेटमेंट इज ट्रू, तो भाई यहाँ सभी स्टेटमेंट सही है, ठीक है, पढ़ लीजिए आप लोग, वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए। अंडर मोनोपोली क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0 हो जाएगा। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल अंडर मोनोपोली, ठीक है, क्योंकि मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है तो वहाँ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अच्छे से हो जाता है। परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर होता है, इसलिए यहाँ परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्टिक अर्न करते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, आपको दिया रहेगा ऑप्शन 3 4, तो उसमें ये राइट आंसर हो जाएगा। आइए एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड, क्या हो जाएगा, ऑल दी अब, इंडिविजुअल भी आ गए, स्मॉल भी आ गए, ठीक है। कंज्यूमर बिहेवियर इज स्टडी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडी अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो इंडिविजुअल, माइक्रो में इंडिविजुअल को देखते हैं, ठीक है, मैक्रो में नेशनल इनकम आ जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडी अंडर मैक्रो, तो मैक्रो में क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम भी आ गया, फुल एम्प्लॉयमेंट, टोटल प्रोडक्शन, तो ऑल द एबव भी राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्रांच ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्या हो जाएगा, ऑल दी। वीवीआई क्वेश्चन देख लिए, सारे आपके बुक के पीछे के क्वेश्चन मैंने बता दिया, ठीक है। सेमेस्टर 1 बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड इन्वायरमेंट के जो भी वीवीआई क्वेश्चन थे बुक के हर चैप्टर के पीछे के, वो मैंने आपको बता दिया, इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा। एक दो बार वीडियो को देख लेना, वीडियो को शेयर करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, 300+ बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। सेट 1 करा दिया, थ्योरी क्वेश्चन करा दिया, वो सब का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लेना। डू सब्सक्राइब एंड लाइक, थैंक यू वेरी मच, शेयर भी कर दीजिएगा।